देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। सौभाग्य, आरोग्य, परम सुख, रूप, जय और यश प्राप्ति की कामना से मनाया जाने वाला नवरात्रि पर्व यानी कि शक्ति की आराधना का पर्व, माँ दुर्गा की आराधना का पर्व, वो शक्ति जिसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियाँ समाहित है। उन शक्ति की 9 दिनों 9 स्वरूप के रूप में हम 9 दुर्गा की आराधना करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये 9 दुर्गा के 9 स्वरूप मनुष्य जीवन को 9 व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं। नमस्ते साथियों, पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता में आपका स्वागत है। आज हम अपने वीडियो में माँ दुर्गा के उन 9 स्वरूपों की बात करेंगे जो हमें जीवन में सफलता के 9 सूत्र देते हैं। जो भी व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है उन्हें इन 9 सूत्रों को अपनाना ही चाहिए। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से हर एक स्वरूप किसी न किसी एक गुण को या विशेषता को अभिव्यक्त करता है, या यूं कहूं कि मानव जीवन से, मानव स्वभाव से सीधा संबंध रखता है और हमें जीवन जीने की कला में पारंगत बनाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रथम स्वरूप से और प्रथम व्यवहारिक ज्ञान से, जो कि नेचर्स फर्स्ट से प्रारंभ होता है। नेचर्स ब्यूटी इज आवर ड्यूटी, यह प्रेरणा देती है माँ शैलपुत्री, जो कि 9 स्वरूपों में से प्रथम स्वरूप है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य में ही पली हैं और बड़ी हुई हैं। वो हमें प्राकृतिक सौंदर्य के संरक्षण की प्रेरणा देती हैं। मानव जीवन प्रकृति की गोद में ही पलता है और प्रकृति के साथ हमारे आचार, विचार और व्यवहार का गहरा संबंध होता है। इसीलिए प्राकृतिक सौंदर्य का संरक्षण हमारी प्राथमिकता भी है और जिम्मेदारी भी, क्योंकि प्रकृति के बिना हम कुछ भी नहीं और प्रकृति के साथ हम सब कुछ हैं। सफलता का दूसरा व्यवहारिक ज्ञान है लर्न टू कंट्रोल योरसेल्फ, जो हमें माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी से मिलता है। हमारे शरीर को प्राकृतिक सौंदर्य यानी कि आउटर वर्ल्ड से जोड़ती है हमारी 5 इंद्रियां यानी कि 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। और माँ ब्रह्मचारिणी हमें इन्हीं 5 इंद्रियों पर संयम बनाने की प्रेरणा देती है, यानी कि देखने, सुनने, सूंघने, स्पर्श करने और बोलने पर संयम बनाने की प्रेरणा देती है। माँ तप और ज्ञान की देवी हैं। तप यानी कि व्रत या उपवास से भी सीधा संबंध रखते हैं। आप जानते हैं कि व्रत क्यों किया जाता है या फिर ये व्रत करने के पीछे लॉजिक क्या होता है? दरअसल इन्हीं 5 इंद्रियों पर संयम बनाने के उद्देश्य से व्रत किया जाता है। पर अक्सर मैंने यह देखा है कि व्रत करने के बाद यदि भोजन में कोई कमी रह जाए, कोई त्रुटि रह जाए, तो या तो भोजन बनाने वाले पर या फिर भोजन परोसने वाले पर अक्सर कर लोग चिल्लाना प्रारंभ कर देते हैं या फिर उनके ऊपर या भोजन में कोई कमी निकालना प्रारंभ कर देते हैं। वो यह नहीं जानते कि जिस संयम को बनाने के लिए उन्होंने यह व्रत किया था वह पूर्ण नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में यदि स्वयं पर नियंत्रण नहीं बना सकते तो व्रत मात्र एक छलावा है। और माँ ब्रह्मचारिणी हमें इन्हीं 5 इंद्रियों पर संयम बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। व्रत का एक स्वरूप मौन व्रत भी है। मौन रहना यानी कि चुप रहना कई बार बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान भी बन जाता है। अनावश्यक प्रतिक्रिया देना हमारे संबंधों में विष घोल देता है, जो हमारे आनंदित जीवन में बाधा बन सकता है। पीस और पेशेंस, जो कि सफलता का तीसरा व्यवहारिक ज्ञान है, और वो हमें माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा से सीखने को मिलता है। माँ चंद्रघंटा का मुख शीतल और सौम्य होता है, जो कि चंद्र की तरह होता है, और वो हमेशा ही हमें मेंटल पीस मोड में रहने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, व्रत और जप के द्वारा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने का बाय प्रोडक्ट होता है सुकून और शांति, जो कि हमारे जीवन में धैर्य लेकर आती है। और इसी धैर्य और शांति से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान भी खोजा जा सकता है। मानसिक स्थिरता और शांति के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम और आध्यात्मिक अभ्यास किया जाना चाहिए। यूटिलाइज नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, एक नया जीवन देने और प्राकृतिक ऊर्जा का सही उपयोग करने की प्रेरणा हमें मिलती है माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा से।
माँ के हाथ में एक ऊर्जा पुंज के स्वरूप में जो कलश है वह हमें प्रेरणा देता है कि हमें नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर कॉस्मिक एनर्जी और सोलर एनर्जी का भरपूर उपयोग करना चाहिए। साथ ही बायोमास एनर्जी या फिर पेट्रोलियम एनर्जी का उपयोग भी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। सही कहा जाए तो जल संवर्धन, बिजली या फिर वायु संवर्धन बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसकी प्रेरणा माँ ने हमें दी है कि बिना प्राकृतिक ऊर्जा के संवर्धन और संरक्षण के मानव का विकास और सफलता संभव नहीं है। पावर ऑफ मदरहुड का संदेश हमें मिलता है माँ के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता से, जो हमें मातृत्व के महत्व को समझने के लिए प्रेरणा देती हैं। प्रभु स्मरण करते हुए भोजन बनाती हुई एक महिला को अचानक जोर से बाहर से आवाज आती है धड़ाम, और जैसे ही वो दौड़कर बाहर गई वो देखती है कि उसका 8 साल का बच्चा बरामदे में गिरा हुआ है। पास में जाकर देखा तो खून से लथपथ था, जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। पर कुछ ही देर में उसे लगा कि आसपास कोई भी नहीं है जो उसकी आवाज सुन सकता है। उसने तुरंत ही अपने आंसू पोंछे, खुद को चुप किया और उस बच्चे को हाथ में उठाकर तुरंत दौड़ चली अस्पताल की ओर। अस्पताल दौड़ लगाते हुए उसे ऐसा लगा कि भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैं इतना स्मरण कर रही हूँ। वह भगवान को निरंतर कोसती रही कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों, या मेरे बच्चे के साथ ही क्यों। वो अस्पताल पहुँची ही थी। उस समय दोपहर के 3 बज रहे थे। उसे लगा शायद डॉक्टर नहीं मिलेंगे, पर डॉक्टर वहाँ मौजूद थे। तुरंत ही उसके बच्चे का ऑपरेशन किया और उसे मरहम पट्टी करके पुनः घर भेज दिया। घर पे आने के बाद में वह पूरे वाक़ये को सोचने लगी। उसे याद आया कि अरे पिछले 5 दिन पूर्व ही तो मेरा पेट का ऑपरेशन हुआ था। उसकी वह स्थिति थी कि वह कपड़ों से भरी हुई बाल्टी तक उठाकर ऊपर नहीं लेकर जा पा रही थी। आखिर उसके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि वह राजू को उठाकर 1 किलोमीटर दूर अस्पताल में दौड़ कर ले गई। और वो डॉक्टर, वो तो 1 बजे ही अस्पताल से निकल जाया करते थे। आखिर उस दिन 3 बजे वो डॉक्टर अस्पताल में कैसे मिल गए। उसे ध्यान आया कि यह सब कुछ और कुछ भी नहीं, प्रभु कृपा की वजह से ही हुआ है। साथियों, यहाँ पर प्रभु ने मातृत्व को चुनौती दी थी और मातृत्व की शक्ति के आगे कुछ भी असंभव है ही नहीं। यकीन मानिए, यदि बच्चों के बचाने की बात आती है तो एक महिला अपनी संपूर्ण शक्ति उसके अंदर लगा देती है, फिर चाहे स्वयं की जान को ही दांव पे क्यों न लगाना पड़ जाए। माँ स्कंद माता हमें यह प्रेरणा देती है कि जैसे एक माता अपने बच्चों के लिए पूर्ण समर्पण से, निस्वार्थ भाव से समर्पित होती है, वैसे ही हमें अपना परिवार या फिर अपने समाज के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर रहना चाहिए। यही सफलता की पूंजी भी है और यही लक्ष्य प्राप्ति भी। और छठा व्यवहारिक ज्ञान है स्किल डेवलपमेंट। माँ का छठा स्वरूप माँ कात्यायनी हमें जीवन में कौशल विकास की और साथ ही शक्ति संपन्न होने की प्रेरणा देती है। माँ साथ में यह सीख भी देती है कि समाज और परिवार का कल्याण, समाज और परिवार की सेवा हमेशा ही तप और साधना की तरह करना चाहिए। हमेशा जीवन में साधना से ही स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है और तभी इंसान सबसे अलग और शक्ति संपन्न भी बन सकता है। और माँ कात्यायनी भी यही सीख देती है कि तपस्या से ही डिजायर गोल को भी प्राप्त किया जा सकता है। और जीवन का 7वां व्यवहारिक ज्ञान है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि समय के महत्व को, काल के महत्व को बताती है माँ का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि। वो कहती हैं कि जिसने अपने जीवन में काल के महत्व को समझ लिया वह कहीं भी परास्त हो ही नहीं सकता, उसकी पराजय कहीं संभव है ही नहीं। माँ कालरात्रि का रंग काला है, यानी कि अंधकार का रंग है। जीवन में जब भी विषम परिस्थितियां आए, कठिन परिस्थितियां हो या अंधकार में जीवन हो जाए, तभी भी हमें समय के महत्व को हमेशा प्राथमिकता देनी है। यदि समय के महत्व को समझ लिया तो काल को जीतना बहुत ही आसान होता है और हर परिस्थिति में, हर चुनौती से लड़कर आगे बढ़ना और सफलता प्राप्त करना, लक्ष्य को प्राप्त करना आसान होगा। इसी के साथ माँ कालरात्रि वुमन पावर का भी संदेश देती है। वह यह बताती हैं कि जहाँ स्त्री जीवनदायिनी होती है, जीवन दे सकती है, वहीं पर संकट काल के समय में वह प्रलय लाने की शक्ति भी रखती है। और जीवन का 8वां व्यवहारिक ज्ञान है स्टे ऑनेस्ट।
माँ का 8वां स्वरूप महागौरी हमें यही संदेश देता है कि जीवन में पवित्रता, शुद्धता और ईमानदारी का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। माँ का स्वरूप सौम्य और शांत है और हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार हो, हमें उस हर विषम परिस्थिति में अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ना है, ईमानदारी और स्पष्टता के साथ में ही बने रहना है। माँ का रंग सफेद है और वह हमें स्पष्टता के साथ में ट्रांसपेरेंट रहने के लिए भी प्रेरित करता है। माँ कर्म के प्रति भी समर्पित है। माँ प्रेरणा देती है कि मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक और सामाजिक विकास भी हमारा बहुत ज़्यादा जरूरी है सफलता के मार्ग पर। 9वीं शक्ति यानी कि माँ का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री, जो कि हमें पावर ऑफ डेडिकेशन का संकेत देती है। जीवन में ध्यान से ही सिद्धि संभव है और जब तक ध्यान में समर्पण नहीं होगा, कार्य सिद्धि संभव हो ही नहीं सकती। इसी से दिव्य आकांक्षाओं की जीवन में पूर्ति की जा सकती है। साथियों, इन 9 स्वरूपों के 9 संदेश हमें दैहिक, भौतिक और मानसिक सफलता भी देते हैं। सही कहें तो जीवन में सिद्धि का मार्ग भी यही 9 स्वरूप हमें प्रदर्शित करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साथियों, मानव जीवन की परिकल्पना भी प्रकृति से ही प्रारंभ होती है और सिद्धि तक जाती है। ठीक उसी तरह माँ के 9 स्वरूप भी प्रकृति यानी कि माँ शैलपुत्री से प्रारंभ होते हैं और सिद्धि दिलाने तक यानी कि माँ सिद्धिदात्री तक जाते हैं। साथियों, माँ के 9 स्वरूप जीवन का आईना होते हैं। अब यह तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इन शक्ति स्वरूपों में से हम कितनी शक्ति इन नवरात्रि के दिनों में और अपने जीवन में अर्जित कर पाते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। उम्मीद करती हूँ साथियों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह के और भी वीडियो से जुड़े रहने के लिए पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।